हेलो एवरीवन। मैं ये एक डीएसए का सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ पैटर्न वाइज, जिसमें मैं जैसे कि लाइक स्लाइडिंग विंडो हो गया, टू पॉइंटर हो गया और बहुत सारे हमारे पैटर्न है वो सब सॉल्व करूँगा। और मैं भी एक थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं भी अपना एक मतलब डीएसए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि पैटर्न वाइज सॉल्व करूँ, ताकि इससे क्या होता है हमारा जो भी बेसिक कोई भी प्रॉब्लम वाले उठाएंगे, ठीक है, वैसे सॉल्व करेंगे कि समझ में नहीं आएगा। वही अगर पैटर्न वाइज करेंगे तो एक पैटर्न समझ लेंगे, उस पैटर्न का लगभग मान लो 10 को प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे। तो मान लो इंटरव्यू में अगर उस पैटर्न का अगर कैसे भी प्रॉब्लम देगा तो बंदा सॉल्व किया रहेगा कि ये समझ लेगा ये स्लाइडिंग विंडो का पैटर्न है, ये ऐसे सॉल्व होता है, इसको इस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए हम लोग पैटर्न वाइज डीएसए करेंगे तो हमारा डीएसए भी स्ट्रांग हो जाएगा। और मतलब इंटरव्यू में कैसा भी क्वेश्चन होगा हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये कौन सा पैटर्न का प्रॉब्लम है, पैटर्न को समझ लेंगे ताकि से हम आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो है। आज मैं स्लाइडिंग विंडो का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलते हैं लीड कोड पे। ये है प्रॉब्लम, मिनिमम साइज सब एरे सम है। इसमें हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है given an array of positive integer nums and a positive integer target, return the minimal length of a subarray whose sum is greater than or equal to target. If there is no such subarray, return 0। मतलब एक एरे हमें दिया हुआ है नम्स नाम का है, जिसमें एक टारगेट भी है, वो हमारा इंटीजर हो गया। और हमें निकालना क्या है, मिनिमल लेंथ ऑफ सब एरे, मीन्स किसका सबसे कम लेंथ है। हमारा एरे दिया हुआ है उसमें सबसे कम लेंथ वाला सब एरे निकालना है, और वो ग्रेटर दो में से सबसे कम लेंथ का जो एरे है उसको ऐड करेंगे तो हमारा टारगेट के इक्वल आना चाहिए। और एक और चीज़ दिया है यहाँ पर, इफ़ देयर इज़ नो सच सब एरे रिटर्न 0। अगर मान लेते हैं कोई भी सब एरे जो हमारा जैसे कि टारगेट के आसपास नहीं आ रहा है तो हमें रिटर्न करना है 0। ओके, तो सबसे पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है, तब बाद में हम लोग कोड लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्लाइडिंग विंडो होता क्या है। स्लाइडिंग विंडो एक एफिशिएंट एल्गोरिदम टेक्निक है जो प्रोसेस को कंटिन्यूस सब एरे या सब स्ट्रिंग में गिवन किसी भी एरे या स्ट्रिंग जो है उसमें देता है। और टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग विंडो हमारा दो होता है, एक होता है फिक्स साइज विंडो और दूसरा होता है वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो। आपको बताते हैं फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो मतलब कैसे काम करता है। सबसे पहला होता है फिक्स साइज विंडो। ये होता क्या है, ठीक है, देखते हैं। फिक्स साइज विंडो जो होता है, मान लेते हैं हमारा कोई भी एक एरे दे दिया है, मैक्सिमम उस एरे को मैक्सिमम सम निकालना है, या मान ले क्वेश्चन में दे देगा उसका मिनिमम सम निकालना है, या स्ट्रिंग में भी आता है, ये तो एरे का स्ट्रिंग में भी आता है कि मान ले मैक्सिमम स्ट्रिंग का आपको निकालना हो, और एक kth एलिमेंट दे देगा विंडो का, kth एलिमेंट एक विंडो को दे देगा, मान ले कि हमारा 3 वैल्यू दे देगा। तो हमें क्या करना है, एक विंडो जो भी एरे हमारा दिया हुआ है उसमें सबसे पहले 3 एक पॉइंटर बनेगा, लेफ्ट पॉइंटर एक राइट पॉइंटर। तो पहले क्या करना पड़ेगा, 3 जो भी है वैल्यू, 3 को पहले लेफ्ट साइड का जो है वो 3 को चेक लेना होगा, ठीक है। फिर तीनों का सम करना होगा वैल्यू को, फिर देखना होगा। फिर उसके बाद क्या करेगा,
राइट पॉइंटर चेक करेगा, राइट पॉइंटर चेक करके लेफ्ट वाले को निकालेगा, फिर वो लेफ्ट हमारा आगे बढ़ेगा। ठीक है, वो बताते कैसे होगा। सबसे पहले ये देखते हैं हमारा फर्स्ट साइज विंडो होता क्या है। ठीक है, ये सबसे पहले हमारा होता है सबसे पहले क्या करता है, जो भी विंडो है उसको सबसे पहले फर्स्टली उस विंडो को देखता है कि हमारा जो विंडो कितना लेंथ का है, 4 वैल्यू है, 5 वैल्यू है या 6 वैल्यू, वो चेक करता है। ठीक है, फिर क्या करता है हमारा स्लाइडिंग विंडो, जो फिक्स साइज विंडो जो होता है, वो लेफ्ट एलिमेंट को क्या करता है, मतलब जो भी विंडो है वहाँ से बाहर कर देता है। ठीक है, और फिर राइट एलिमेंट को ऐड करता है। सबसे पहले वो लेफ्ट एलिमेंट को बाहर करेगा, तब वो राइट एलिमेंट को ऐड करेगा। ये नहीं है कि राइट एलिमेंट को जब को ऐड कर देगा तब लेफ्ट निकालेगा, वैसे नहीं, पहले लेफ्ट निकलेगा हमारा तब राइट ऐड होगा। ठीक है, सेकेंड होता है हमारा वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो। जो वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो भी हमारा सेम ही काम करता है, फिक्स साइज विंडो करता है, पर इसमें एक अंतर है। वेरिएबल साइज जो होता है वो हमारा ज़्यादातर हमारा जो होता नहीं, वो वाला प्रॉब्लम क्या नाम है, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग हो गया विदाउट रिपीटिंग करेक्टर, एक प्रॉब्लम लीड कोड पे है उस टाइप का, जिसमें आपका करेक्टर दे देगा वेरिएबल ABCDEFGS, कुछ भी वेरिएबल आपको दे देगा, वो भी सेम वही मेथड, जो मेथड हम फिक्स साइज विंडो में लगाएंगे, वही मेथड वेरिएबल साइज में स्लाइडिंग विंडो में लगेगा, दोनों में सेम ही मेथड लगेगा। बस इतना अंतर है कि वेरिएबल साइज में जो भी वेरिएबल दिया रहेगा, और फिक्स साइज में हमारा कोई भी एक, जैसे कि नंबर वैल्यू दे देगा हमारा। ठीक है, सॉल्व जो भी दोनों है, दोनों हमारा सेम ही तरीका से सॉल्व होगा। अब हम लोग देखते हैं वही लीड कोड वाला प्रॉब्लम जो था हमारा, मिनिमम साइज सब एड सम। ठीक है, और ये अब सबसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, टारगेट दिया है हमारा 7, और नंबर्स ये हमारा दिया हुआ है एरे 2 3 1 2 4 3, और हमारा आउटपुट है 2। ठीक है, नंबर्स क्या है 2 3 1 2 4 3, 2 3 1 2 4 3। टारगेट है हमारा 7। ठीक है, उसको देखते कैसे सॉल्व करते हैं। क्या होता है स्लाइडिंग विंडो, ये हमारा जो है, ये जो ये जो नंबर्स है, ये
इसको हम लोग कहते हैं विंडो, ठीक है, इसको कहते हैं विंडो। और इसमें जैसे कि मान लेते हैं ये क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा, ये 2 है, ये 4 मान लेते हैं, 3, ये 4 लेंथ लेते हैं, चारों को ऐड करते हैं, सब क्या होता है 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या हो रहा है 7 से बड़ा हो रहा है हमारा ना। देखिए ये हमारा हो गया। कैसे काम कर रहा है कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इंटीजर ले लेंगे, लेफ्ट 0, एक राइट हो जाएगा हमारा, मतलब 2 लगेगा, एक हो जाएगा, एक लेफ्ट जो है वो यहाँ लगेगा, और एक राइट हमारा हो गया यहाँ लगेगा, और ये हमारा टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। अब विंडो भी हमें 0 है अभी, ठीक है। और सबसे पहले क्या करेगा हमारा, कोई भी स्लाइडिंग में कैसे काम करेगा, सबसे पहले स्टार्ट करेगा यहाँ से 2 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें ऐड करेगा 2 को, ठीक है, फिर ऐड करेगा 3 को, तो हमारा हो जाएगा 5, फिर ऐड करेगा 2 को, तो क्या बनेगा 3 2 5 2 6 7, नहीं 7 हो जाएगा, फिर 2 को करेगा 8 9, ये 4 को क्या करना है, चारों को ऐड करना है, 3 को ऐड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, क्या कि आधा हो जाएगा, ये 3 हो गया लेफ्ट साइड, ये 3 हो गया हमारा राइट साइड, तो ये तीनों को सबसे पहले सम करेंगे, क्या होगा 8 हो जाएगा हमारा। 8 क्या है हमारा, टारगेट से बड़ा। अगर मान लेते हैं टारगेट से अगर छोटा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न कर देगा 0, और टारगेट से बड़ा होगा तो हमारा चल जाएगा, चल सकता है, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो में टारगेट से बड़ा होना चाहिए या टारगेट के इक्वल होना चाहिए, तो ये हमारा टारगेट से बड़ा है, तो विंडो 8 आया, पर इसका लेंथ कितना है, एक सेकेंड, क्वेश्चन में कुछ गलत है यहाँ पे, सॉरी 2 3 1 2 होगा यहाँ पे, वही तो बोल रहे हैं, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, 2 3 यहाँ 1 होगा। अब सही है भाई, तो लेंथ 4 लेना था ना, 4 लेंथ लिए, तब हमारा हो गया 8 विंडो, ठीक है। ये 7 से बड़ा है, अब ऐड करके देख लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, इसका लेंथ कितना हो रहा है 4 हो रहा है, हमें क्या निकालना है, सबसे मिनिमम लेंथ निकालना है, लेंथ भी कम निकालना है और हमारा टारगेट की सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये लेंथ बड़ा है 4 है, आगे देखते हैं कि इससे भी कम लेंथ मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले 2 को श्रिंक करना पड़ेगा, मतलब 2 को रिमूव कर देंगे यहाँ से, बाहर निकाल देंगे इस विंडो से, तो ये जो लेफ्ट में है ना, तो लेफ्ट से क्या करेगा 2 हमारा बाहर निकल जाएगा इधर, ठीक है। सेकेंड आपको दिखाते हैं,
ये हमारा विंडो है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो इसमें क्या किया, टू को सबसे पहले ये चारों को विंडो, चार को विंडो ले लिया, चारों का सम करेगा तो हमारा 8 आ रहा है, 7 से बड़ा हो रहा है, ठीक है। 7 से बड़ा हो रहा है, चलो टारगेट के मतलब रेंज मतलब उससे बड़ा है, सही है। पर इसका लेंथ क्या है, बड़ा है, 4 लेंथ, हमें चाहिए लेंथ सबसे छोटा। तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड से 2 को श्रिंक कर देंगे। श्रिंक कैसे करेंगे, ये 2 हमारा बाहर निकल गया, ठीक है। और ये जो विंडो के अंदर है, ये वाला 3 ये लेफ्ट हो गया, और ये 4 ये राइट है हमारा, ठीक है। 2 हमारा सिंक हो गया। अब क्या करेंगे, और फिर क्या करेंगे, जब लेफ्ट हमारा जब निकलता है तो राइट में से एक ऐड होता है, तो राइट में से ये ऐड हो जाएगा, 4 हमारा ऐड हो गया है, ठीक है। फिर चारों का सम करेंगे, कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। हमारा 10 भी क्या है, 7 से बड़ा है, चलो 7 से बड़ा है चल जाएगा। पर क्या इसका भी लेंथ क्या है, हमारा 4 लेंथ है, ठीक है। तो ये भी इससे भी सेम ही लेंथ आ रहा है ना, तो इसमें भी क्या करेंगे, 3 को निकाल देंगे। 3 भी हमारा निकल गया। तो क्या, जब मान ले 3 निकला तो 3 पे क्या था, लेफ्ट था हमारा, तो लेफ्ट क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया, लेफ्ट बढ़ के हमारा आ गया 1 पे। लेफ्ट, लेफ्ट 3 पे था, 3 से लेफ्ट हमारा आया 1 पे। राइट कहाँ था, 4 पे था, 4 आ गया अंदर, तो राइट अब आ गया हमारा 3 पे, राइट है, और लेफ्ट भी हमारा 3 पे है। अब इस तीनों को ऐड करेंगे, 1 2 4 को, 4 5 6 7, क्या हो रहा है हमारा, 7 टारगेट के इक्वल हो गया। मतलब टारगेट समझो, जो भी हमारा टारगेट दिया है और ये जो विंडो का जो वैल्यू सम कर है वो दोनों इक्वल है। पर दिक्कत ये है, इसका लेंथ 3 है, इससे भी कम लेंथ चाहिए। अगर एक बार ट्राई करते हैं, अगर इससे भी कम लेंथ आ जाएगा तो सही है, नहीं तो फिर हमारा जो लेंथ 3 ही होगा। पर हमारा जो आउटपुट यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 2 लेंथ 2 लाना है हमें, ठीक है। तो इसका लेंथ 3 है, नहीं हो पाएगा। टारगेट के सेम है पर लेंथ क्या है, 3 है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 1 को श्रिंक कर देंगे। सेम ऐसे ही मेथड काम करेगा किसी भी स्लाइडिंग विंडो में। 1 बाहर चला गया, 1 बाहर जाएगा तो 3 हमारा जो है लेफ्ट से 1 बाहर गया, लेफ्ट पे 2 आ गया, और राइट हमारा जो है 3 अंदर आ जाएगा, अंदर आ गया। फिर ये तीनों को ऐड करेंगे, 4 3 कितना हुआ, 7 2 9, 9 हमारा हो गया। 9 भी क्या है, टारगेट जो है वो 7 से 9 बड़ा है, चलो बड़ा है सही है। पर इसका भी लेंथ 3 है, पर हमें लेंथ कितना चाहिए, 2 चाहिए था, तो ये भी नहीं हो पा रहा है। तो एक काम करेंगे, 2 को फिर श्रिंक कर देंगे लेफ्ट साइड से। 2 जो है हमारा वो भी श्रिंक हो गया। अब बचा क्या, इतना लेंथ 2, 4 3 7 हुआ। हमारा टारगेट के भी सेम है, टारगेट से ना छोटा है, बड़ा होता तब भी चल जाता। टारगेट के पूरा सेम आ रहा है, जो हमारा 7 टारगेट है, 4 + 3 भी हमारा 7 हो गया, और लेंथ भी हमारा 2 आ रहा है जो हमारा यहाँ आउटपुट में दिया हुआ है। तो सब सेम है, तो हमारा निकल गया हमारा जो भी था।
आउटपुट हमारा आ गया 2 और टारगेट भी सेम हो गया। पहला वाला एग्जांपल 1 जो है वो सॉल्व हो गया। 2 में देखते हैं 2 में क्या है, इसमें टारगेट 4 दिया हुआ है, वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा हमारा, ठीक है। और आउटपुट 1 दे रहा है। सबसे इसमें भी क्या करेंगे, जैसे इसको भी चेक करते हैं। वन फोर फोर ये हमारा दिया हुआ ऐड है, ठीक है। सबसे पे क्या कर, ये हमारा जो हो गया ये लेफ्ट है ये लेफ्ट है और ये राइट है हमारा, ठीक है। अब क्या करेगा, सबसे पहले तो चेक करेगा, ये तीनों को ऐड करेगा, कितना हो रहा है 4 4 8 9। टारगेट क्या हमारा दिया हुआ है, इसमें टारगेट लिख लेते हैं। टारगेट हमारा 4 है, तो ये भी हमारा टारगेट से बड़ा हो रहा है, 9 टारगेट से बड़ा है, ठीक है। और इसका लेंथ 3 है, हमारा हमको चाहिए क्या, आंसर में लेंथ 1 चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक को क्या करेंगे श्रिंक कर देंगे, लेफ्ट साइड से एक को रिमूव कर देंगे। तो एक को रिमूव कर देते हैं, मतलब लेफ्ट इससे विंडो से बाहर निकाल देंगे। तो लेफ्ट साइड से हमारा 1 निकल गया, ठीक है। अब क्या है, ये दोनों को ऐड करके देखेंगे, 4 4 8, ये भी टारगेट से भरा है, चलो सही है। पर इसका लेंथ कितना है 2 और हमें आउटपुट में चाहिए लेंथ 1, तो ये भी नहीं हो पाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, 4 को श्रिंक करना पड़ेगा। फोर को श्रिंक कर दिए लेफ्ट साइड से। अब बचा हमारा विंडो में एक लेंथ 4, टारगेट भी हमारा 4 है, दोनों सेम हो गया, ठीक है। ये दोनों सेम हो गया और लेंथ भी हमारा क्या है, आउटपुट में 1 दिया है, तो निकल गया। टारगेट भी सेम है, लेंथ भी सेम है, हो गया सॉल्व। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब मान लेते हैं फिर तीसरा एग्जांपल क्या है हमारा, टारगेट 11 दिया हुआ है और नंबर्स हमारा दिया है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, सबसे बढ़िया। टारगेट कितना 11 है, ये नंबर्स है। इसमें कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 है हमारा। पर टारगेट कितना 11 है। अगर इसको कुछ भी करेंगे तो टारगेट से ये छोटा ही आएगा। ये तो नहीं है ना कि टारगेट से बड़ा वैल्यू आएगा या टारगेट के बराबर आएगा तब इसका लेंथ निकालेंगे। इसमें टारगेट से छोटा है, टारगेट से छोटा है तो मॉडिफाई रिटर्न कर देंगे 0, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफ़ देयर इज़ नो सच सब एरे रिटर्न 0, तो हमारा आउटपुट हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, जो भी ये लॉजिक है इसका हम कोड लिखते हैं, ठीक है। चलो आ गए, अब इसको सॉल्व करते हैं कोड वे से। सबसे पहले क्या लेना है हमको, एक लेफ्ट लेना है, ठीक है। ये एक लेफ्ट लेना है और एक राइट लेना है। फिर विंडो लेना है हमारा, ज़ीरो, ठीक है। और ये नम्स का लेंथ ले लेते हैं,
हम इसका लेंथ ले लिए और एक क्या करेंगे, सबसे पहले एक वाइल लूप चलाएंगे। और वाइल लूप क्या करेगा, ये जो हमारा जो ये ऐड जो ये दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले क्या करेगा, इसमें हमको एक और लेना पड़ेगा, ये रिजल्ट निकालने के लिए लेना पड़ेगा ना वैल्यू। और इसमें क्या करना है, हमें मिनिमम निकालना है। सबसे पहले मैक्सिमम से करेंगे, टी जेड डॉट मैक्स वैल्यू, वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप क्या लगाएंगे, ये जो हमारा जो ये राइट है ना, राइट क्या हमारा एरे के जो विंडो है उसके आखिरी में है। तो राइट क्या करेगा, हमारा जो ये जो हमारा दिया हुआ है ये एरे, ये जो एरे है, ये जो विंडो है, इसका लेंथ चेक करेगा कि मतलब कितना बड़ा है, कि मान ले टारगेट से छोटा है कि बड़ा, ये लेंथ इसका चेक करेगा। इसके लिए कोड लिखेंगे, राइट से बड़ा होगा एन। एन क्या है हमारा, इसका नंबर्स का लेंथ है। अगर राइट से बड़ा होगा हमारा नंबर डॉट लेंथ अगर जो ऐड विंडो का लेंथ है नम्स, वो अगर राइट से बड़ा होगा तो क्या करेंगे, हम विंडो में प्लस करेंगे किसको, राइट को। ठीक है, फिर वाइल लूप चलाएंगे जिसमें हमारा ये होगा कि जो विंडो है वो बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किसके, टारगेट के। यहाँ ये थे ना कि यहाँ पर देख लो, विंडो क्या है, छोटा है, टारगेट हमारा 11 है, विंडो में कितना है पूरा, अगर पूरा कितना 8 है, टारगेट से छोटा है। और इसको कितना भी करेंगे टारगेट से बड़ा आ रहा है। ठीक है, 7 से बड़ा 8 आया, 9 आया, 10 आया, ठीक है, 7 आया, पर 7 से छोटा नहीं आया। ये 4 है, 4 बड़ा आ रहा है, 4 कितना भी इसका लेंथ जो निकाले हैं 2 लेंथ या 1 लेंथ भी निकाले हैं, टारगेट से बड़ा ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हम चेक करना होगा सबसे पहले तो, कि जो विंडो है वो टारगेट से बड़ा होना चाहिए। इसका क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे। सबसे पहले लेंथ निकालने का फार्मूला होता है राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। ठीक है, और फिर इसका क्या निकालेंगे, जो ये हमारा रिजल्ट है इसको निकालना पड़ेगा। रिजल्ट निकालने के लिए हमें क्या होगा, फार्मूला आएंगे जो जावा में होता है, मैथ डॉट मिनिमम, और ये जो ओल्ड वैल्यू जो ये हमारा है रिजल्ट ये आ जाएगा, और हमारा ये लेंथ आ जाएगा। तब क्या करेंगे, मान लेते सबसे फिर से एक बार क्लियर करते हैं। वाइल लूप चलेगा, जो विंडो जो हमारा है वो टारगेट से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर विंडो अगर हमारा कोड जब रन करेगा, मतलब जब देख चलेगा तो चेक करेगा कि विंडो हमारा टारगेट से बड़ा है कि नहीं। अगर विंडो टारगेट से बड़ा होगा तो सबसे पहले वो उस विंडो का लेंथ निकालेगा। लेंथ निकालने का फार्मूला होता है राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। ओके, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, मिनिमम निकालेगा। उसमें से मिनिमम निकालने के लिए उसका जो रिजल्ट हमारा है इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू और मैथ डॉट मिनिमम फंक्शन से वो मिनिमम को निकालेगा, रिजल्ट आ जाएगा। और ये लेंथ
ये आ जाएगा, लेंथ से लेंथ को ऐड करके मिनिमम निकाल लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा, निकालने के बाद फिर वो आगे जाएगा ना, मान ले लेंथ अगर उसका बड़ा हुआ, ठीक है, हमें लेंथ छोटा लेना चाहिए, ठीक है, तो क्या करेगा, लेफ्ट से जो नंबर लेफ्ट है उसको सिलिंग कर देगा, रिमूव कर देगा, फिर राइट में से जो वैल्यू उसको ऐड कर देगा। तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, विंडो क्या होगा, माइनस होगा, विंडो में से माइनस होगा किसका, नंबर्स के लेफ्ट, मतलब नम्स का जो लेफ्ट है उसमें से विंडो में से लेफ्ट को क्या कर देगा, सिलिंग कर देगा, मतलब एक उसको कम कर दे, बाहर निकाल देगा, ठीक है। फिर लेफ्ट को बाहर निकालेगा, एक जो वो लेफ्ट बाहर निकल के फिर लेफ्ट क्या होगा, फिर दूसरा वैल्यू पे चला जाएगा, लेफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा, और फिर इधर से क्या होगा, राइट जो है वो माइनस हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, वैल्यू ऐड कर देगा, मतलब वैल्यू किस में, विंडो में आ जाएगा। पर एक सेकेंड, राइट माइनस कैसे करेगा, लेफ्ट मान लेते हैं हम कि लेफ्ट मान लेते हैं, अगर सिलिंग की विंडो में से निकला वैल्यू, तो लेफ्ट को क्या किया, सेकेंड, ये जो हमारा इसमें से 2 निकल गया बाहर, और 4 को ऐड किया उसमें, ठीक है, तो ऐड किया गया, राइट भी तो प्लस हुआ ना, राइट माइनस होता, अगर राइट ये पीछे जाता तब माइनस होता ना, राइट में क्या किया, वैल्यू को ऐड किया, तो राइट भी प्लस हुआ, लेफ्ट तो इसको निकाल दिया बाहर, फिर लेफ्ट प्लस होके यहाँ पे आ गया, तो लेफ्ट भी प्लस हुआ, राइट भी प्लस हुआ, दोनों प्लस होगा ना, तो यहाँ राइट प्लस होगा, ठीक है, ये हमारा हो गया। और इसमें चेक करेंगे, एक सेकेंड, ये दोनों एग्ज़ाम थर्ड भी दिया हुआ है हमारा, अगर मान लेते हैं टारगेट से अगर छोटा होगा, ठीक है, तो हमारा रिटर्न ज़ीरो करना है, इसके लिए हमको करना पड़ेगा, इफ स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, जो जो हमारा चेक करेगा, जो हमारा रिजल्ट है वो इक्वल अगर होगा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के, तो रिटर्न कर देगा हमारा ज़ीरो, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में रिटर्न कर देगा हमारा जो ये रिजल्ट को। अब इस कोड को रन करके देखते हैं, रन हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। ये हो गया हमारा सबमिट, ठीक है। अगर आपको वीडियो कैसा लगा, ये वैसे बेसिकली पहला वीडियो है हमारा स्लाइडिंग विंडो पे, डीएसए पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर अगला वीडियो ऐसे ही आपको स्लाइडिंग वीडियो विंडो पे फिर नया एक क्वेश्चन लाएंगे, जिसको आपको इसी मेथड से सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे अप्रोच हो रहा है, काम कर रहा है, फिर हमारा कोड कैसे लिखा रहा है, ठीक है।
अगर इस वीडियो में कोई भी दिक्कत है, कुछ मतलब लग रहा है आपको कि इस वीडियो में ये नहीं होना चाहिए, चेंज करना है कुछ, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।